गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा और हम आज सीरीज के 4th चैप्टर जिसका नाम है जेंडर इशू की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बताई थी जेंडर इशू के बारे में, ठीक उसी तरह से हम लोग इस वीडियो में भी आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हम इस टॉपिक में बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी की, लिंग असमानता। ये लिंग असमानता क्यों है, इसका कारण क्या है, सबसे जरूरी जानना ये है। पिछले कुछ दशकों में देश ने बहुत परिवर्तन देखे हैं। इस परिवर्तन में सबसे जो बड़ा परिवर्तन देखा गया है कि अब इस 21वीं शताब्दी में एक चीज देखने को बदलाव देखने को मिला है कि अब महिलाओं के लिए भी लोग सोचने लगे हैं। हालांकि पहले ऐसा शायद होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन पिछले 5-6 दशकों में देश में अमुक जो ऐसे चीज़ें थी, सामाजिक चीज़ें थी, जो कुरीतियाँ थी, उनको ख़त्म करके अब परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी कुरीति थी फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड। ये एक बहुत खराब चीज़ थी और उसी वजह से सरकार को कानून बनाना पड़ा कि आप किसी गर्भधारण स्त्री का लिंग जांच नहीं करवा सकते, ये नहीं पता करा सकते कि वह लड़की है या लड़का। अगर ऐसा पता लगाता है, जानकारी भी लेता है, तो उसे सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। लड़का है लड़की पता लगा के बहुत सारे ऐसे राज्यों में आज उसका परिणाम देख पा रहे हैं आप कि जिसमें हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां पे लगभग 1000 पुरुषों पे 600 या 700 महिलाएं हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है। महिलाओं का स्तर, महिलाओं की जनसंख्या स्तर कम होने का, अनुपात कम होने का एक बहुत बड़ा कारण यह महिला जो है भ्रूण हत्या है। और यह सोच की कमी है, सामाजिक सोच की कमी है। इसके पीछे भी कई सारे तर्क हैं, कारण। डाउरी सिस्टम, जब एक लड़की पैदा होती है तो लोग सोचते हैं इसको हम पढ़ा लिखेंगे कैसे, इसकी शादी कैसे करेंगे, दहेज कैसे देंगे। अब यहाँ सोच वैसे ही होनी चाहिए कि यदि दहेज की प्रथा को निकाल दिया जाए तो लोग लड़कियों को भी उतना ही सम्मान देंगे, क्योंकि पढ़ाना वैसे ही लड़कों को भी है, लड़कियों को भी है। तो फिर दहेज को लेकर लड़कियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक लड़की पैदा होती है तो सामाजिक असुरक्षा का भाव रहता है। ऐसी घटनाएं जो आए दिन होती रहती हैं, उसको लेकर माता पिता चिंतित हो जाते हैं। तो यदि समाज अच्छी सोच का हो, यदि हम सब अच्छी सोच के हों, हमारे समाज में औरतों को, लड़कियों को बराबर का सम्मान अधिकार मिले, दहेज प्रथा बंद हो जाए, शिक्षा का भाव हो, समानता का भाव हो, सबको बराबर का अधिकार दिया जाए, तो ये सब जो कन्या भ्रूण हत्या है या जो महिला लिंगानुपात है वो कम नहीं होगा, ये बराबर बना जाएगा, बैलेंस बना जाएगा। अब नो सेक्स रेशियो इसी का महत्वपूर्ण, इसी का सबसे बड़ा कारण है। 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी कम होती चली जा रही हैं। लगभग बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कम ही हैं, बराबर कहीं नहीं है। थोड़े बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं, केरल जैसे राज्य में। तो यह अशिक्षा का, बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो उनको गुड न्यूट्रिशन फूड नहीं दिया जाता है, ये भी अशिक्षक कारण है। उनकी अच्छी सेहत का ध्यान रखना, उनको अशिक्षित शिक्षा का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा कारण बनता है। ये जो भेदभाव होता है सामाजिक स्तर पे, आपने देखा होगा कई बार घरों में देखा जाता है, ग्रामीण स्तर पे तो देखा ही जाता है, कई बार शहरी स्तर पर देखा जाता है अच्छे पढ़े लिखे घरों में, कि लड़कियों को आज़ादी नहीं मिलती है, लड़कियों को उतनी फ्रीडम नहीं मिलती है पढ़ने लिखने, बाहर जाने घूमने की, अपेक्षाकृत लड़कों को। अब तो शायद वो व्यवस्था शायद अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन पहले लड़कियों को केवल किचन, घर के काम करने के लिए ही केवल माना जाता था, बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। घर के काम करना, घर की देखभाल करना, इसी के लिए महिलाओं की सोच इतनी ही रखी जाती थी कि आपको यही काम करना है, और ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी काम होता है, कोई पुरुष उसे नहीं कर सकता। तो यही सोच
इसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर काम करने के बाद भी अपना काम कर रही हैं, सामाजिक स्तर पर बाहर जा रही हैं, सारे काम देख रही हैं। ये महिला शक्ति, इसी को परिवर्तन करना होगा अपनी सोच में सबसे पहले हम सबको। अन्य और आगे वीडियो देखते रहिए, उम्मीद है कि आपके अंदर भी यह परिवर्तन होगा। धन्यवाद।